हेलो स्टूडेंट, नंदिनी मैम इज़ हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 आ रही रवि की सवारी कविता। आ रही रवि की सवारी कविता लेखक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयाग के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया, जिससे कविता जीवित हो उठती थी। बच्चन जी के कुछ गीतों का प्रयोग हिंदी फिल्मों में भी किया गया है। सन 1976 में उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मधुशाला इनकी अमर कृति है। उनकी अन्य मुख्य कृतियाँ हैं मुझे पुकार लो, अंधेरे का दीपक, जुगनू इस पार उस पार, क्या भूलूं क्या याद करूं इत्यादि। उनका निधन 18 जनवरी 2003 में हुआ था। अब मैं यह कविता पढ़ने जा रही हूँ, तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान से सुने। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नौ किरणों का रथ है सजा, कवि कुसुम से पथ है सजा, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। इस कविता के प्रथम भाग में कहा गया है कि जब सूर्य देवता की सवारी होती है, तब नए किरणों से रथ सजता है और पथ यानी रास्ते फूलों से सज जाता है, और तब सोने की पोशाक पहने सूर्य देवता बादलों को फाड़ते हुए अपनी सवारी में आते हैं। दूसरे भाग का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य उदय होता है, तब चारों ओर पक्षी व अन्य जंतु सूर्य देवता की प्रशंसा गाते हैं और आसमान के सारे तारे कहीं दूर छिप जाते हैं। केवल तारे नहीं, बल्कि चंद्रमा भी सूर्य के किरणों के आगे हार कर सूर्य के आगे हाथ जोड़कर दूर खड़ा रहता है। अंत में इस प्रकार रवि की सवारी आती है और आसमान में चारों ओर उजाला छा जाता है।